आज मैं आपको गुणसूत्रीय परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या होते हैं? समजात गुणसूत्रों में स्थित जीनों की संख्या, प्रकार व क्रम बिल्कुल एक समान होते हैं, परंतु कभी कभी गुणसूत्रों की संरचना व संख्या में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को गुणसूत्रीय परिवर्तन या विपसन या क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन या एबेरेशन कहते हैं। एबेरेशंस कहते हैं। गुणसूत्रों में जीन में परिवर्तन होने पर गुणसूत्रों में भी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, संरचनात्मक स्ट्रक्चर। दूसरा होता है संख्यात्मक, संख्या में परिवर्तन होता है तो वो संख्यात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। तो गुणसूत्रों में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने पर उसे गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा, यदि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तब इसे गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन कहते हैं। वेरिएशन इन क्रोमोसोमल नंबर। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने पर पादपों में जनन क्षमता में कमी, वृद्धि रुकना, विभिन्न प्रकार की बंध्यता या स्टेरिलिटी इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। अध्ययन की दृष्टि से गुणसूत्रों में कृत्रिम रूप से संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट रंग, रसायन, विकिरण या उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला, इंट्राक्रोमोसोमल अल्ट्रेशंस और दूसरा है इंटरक्रोमोसोमल अल्ट्रेशन। इंट्राक्रोमोसोमल में मतलब क्रोमोसोम के अंदर ही पाए जाते हैं, इसमें क्रोमोसोम के बीच में पाया जाता है, तो ये इंटरक्रोमोसोमल होता है। और इंट्राक्रोमोसोमल तीन प्रकार का होता है। पहला, डिलीशन या विलोपन कहते हैं इसको। दूसरा है द्विगुणन या डुप्लीकेशन। तीसरा होता है इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहते हैं इसको। अब है इंटरक्रोमोसोमल में एक प्रकार का है ट्रांसलोकेशन। अब सबसे पहले है डिलीशन। किसी गुणसूत्र के एक खंड के टूटकर लुप्त होने को विलोपन कहते हैं, अर्थात एक जीन समूह का विलोप हो जाता है। विलोपन भी दो प्रकार के होते हैं, डिलीशन भी दो प्रकार के होते हैं। टर्मिनल अंतस्थ और इंटरकैलरी या अंतर्विष्ट कहते हैं, या इंटरस्टिशियल भी कहते हैं इसको। पहला, टर्मिनल या एपिकल डिलीशन कहते हैं। इसमें गुणसूत्र का विखंडन एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा है इंटरकैलरी। इसमें सेंट्रोसोम व टीलोमियर के बीच का कोई भी भाग विलुप्त हो जाता है तथा दोनों सिरों के गुणसूत्र पुनः जुड़ जाते हैं।
मूलर के अनुसार टीलोमियर के विलुप्त होने पर गुणसूत्र का सिरा अस्थिर हो जाता है। रॉबर्ट्स के अनुसार सभी डिलीशन वास्तव में इंटरकैलरी होते हैं क्योंकि गुणसूत्र में टीलोमियर सदैव उपस्थित रहता है। टर्मिनल डिलीशन का प्रकृति में पाया जाना दुर्लभ है, परंतु ड्रोसोफिला में इनकी उपस्थिति प्रदर्शित की गई। डिलीशन को अर्धसूत्री विभाजन की पैकाइटिन अवस्था या पॉलीटीन क्रोमोसोम में देखा जा सकता है। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि गुणसूत्र में छोटी से छोटी न्यूनता का भी पता लग जाता है। अब इसमें दोनों प्रकार के डिलीशन बताऊंगी डायग्राम से। जो गुणसूत्र की संरचना होती है वो कैसी होती है, बीच में सेंट्रोमियर होता है और इसकी दो भुजाएं होती हैं गुणसूत्र की। इस पे ए खंड, बी खंड, सी खंड, डी खंड, ई खंड। यहाँ पे एफ, जी, एच और आई है। एक गुणसूत्र तो ये है। ये तो है नॉर्मल क्रोमोसोम। और यदि डिलीशन होता है तो उसके बाद कैसा बन जाता है क्रोमोसोम, जैसे ए और बी का विलोपन हुआ है तो यहाँ पे सी, डी, ई, यहाँ पे एफ, जी, एच और आई हो जाएगा। तो ये डिलीशन के बाद गुणसूत्र की स्थिति इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये कहलाता है टर्मिनल डिलीशन। जो डिलीशन हुआ है वो टर्मिनल साइड से होता है, ए और बी से। इधर होगा तो एच और आई का होगा डिलीशन, तो दोनों छोरों अंतस्थ सिरों की तरफ से डिलीशन होता है तो वो कहलाता है टर्मिनल। अब है इंटरस्टिशियल, जैसे ये वाला नॉर्मल क्रोमोसोम है और इंटरस्टिशियल डिलीशन होगा तो वो कैसे होगा कि जैसे बीच में से अब इसमें से सी, डी और ई का विलोपन हुआ है तो ए और बी खंड रहेंगे और ये खाली रहेगा। फिर ये वाले एज इट इज रहेंगे एफ, जी, एच, आई। तो इसमें से बीच में से विलोपन हो गया है तो इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल। पौधों व जंतुओं दोनों में ही विलोपन पाया जाता है। ड्रोसोफिला में ब्रिजेस ने सर्वप्रथम डिलीशन की खोज आनुवंशिक अध्ययनों के आधार पर की। डिलीशन में गुणसूत्र की लंबाई छोटी होती है, प्राय विलोपन स्वतः होते हैं, किंतु ये विकिरण द्वारा भी प्रेरित किए जा सकते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड डिलीशन। विलोपन भी कैसे होते हैं, एक तो स्वतः होते हैं और एक प्रेरित होते हैं। अब इसकी महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीशन, विलोपन का महत्व। जैविक विकास एवं पादप प्रजनन में विलोपन की उपयोगिता कुछ विशेष परिस्थितियों में ही महत्व की होती है, लेकिन गुणसूत्र मानचित्रण या मैपिंग में जीन की स्थिति निर्धारण में इनका विशेष महत्व है। डिलीशन का प्रयोग क्रोमोसोमल मैपिंग या जीन मैपिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जीनों की गुणसूत्रों पर वास्तविक भौतिक स्थलों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जीन की स्थिति प्राप्त होते ही जीनों का क्रम भी ज्ञात किया जाता है। गुणसूत्रों में डिलीशन से पादपों में विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती है। मनुष्य के 5वें गुणसूत्र की हीनता के कारण बिल्ली की भांति
म्याऊ करने वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस बीमारी से बच्चों के रोने की आवाज़ बिल्ली की आवाज़ के समान हो जाती है। इसे क्राई डू चैट सिंड्रोम या क्राई ऑफ कैट कहते हैं।